दिस इज़ मनीषा चौहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फाइनली मैं निकल चुकी हूँ दीबा माता के लिए। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं 3 साल पहले से दीबा माता जाने का प्लान कर रही थी और मैं पहले से ही सोच रही थी कि मैं वहाँ 1 डे स्टे करूँगी, लेकिन आज मैं वहाँ स्टे के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं एक दिन में ही अप डाउन करने वाली हूँ। तो मैं पूरी रात भर नहीं सोई हूँ ये सोचते हुए कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन जब मैं सुबह 6 बजे उठी तो मैं सीधे निकल चुकी हूँ दीबा माता के लिए बिना नाश्ता किए हुए, क्योंकि मेरे को पता है नाश्ता वगैरह करूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगी। आज वहाँ एक छोटा सा मेला लगने वाला है, तो जिसमें ट्रैक में मुझे काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे, कि ये भी रीज़न है। और दूसरा रीज़न स्पिरिचुअल वाला भी है कि आज मुझे लग रहा है कि बुलावा तो आया, क्योंकि मैं निकल चुकी हूँ भाई घर से। मतलब बहुत सोचने के बाद सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं तरपाली सेंड से निकल चुकी हूँ। वैसे तो मेरा टाइम मैनेज करने के लिए सुबह 5 बजे निकलना चाहिए था, लेकिन जंगलों में थोड़ा जानवरों का डर होता है। अगर आप स्कूटी से ट्रैवल कर रहे हो तो फिर भी हो सकता है कि कोई जानवर कहीं ना कहीं से छलांग मारता है अगर आप सोलो हो। तो निकलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, जितना जल्दी हो सके। वापस भी आना है। मैं चाहती हूँ मैं रात में बिल्कुल भी राइड ना करूँ, क्योंकि बहुत खतरा होता है। तो निकलते हैं। सबसे पहले यहाँ के भी नज़ारे देख लो। तो मैं रास्ते में कोशिश करूँगी कि जहाँ पर भी थोड़े बहुत अच्छे व्यूज़ हो मैं वहाँ पर कैप्चर कर सकूँ। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं। तो चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे, और दूर से जो ये रोड दिखाई दे रही है घुमावदार, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि जब हम लोग पहाड़ों पर राइड करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है राइड करने में कंपेयर टू प्लेन्स में। अगर यहाँ का 30 किलोमीटर और प्लेन्स का 30 किलोमीटर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, और डिफरेंस होना भी चाहिए। अगर आप लोगों को कहीं जल्दी जाना है तो आप लोग पहाड़ों पर टाइम से निकलिए, और स्पीड तो हर समय उतनी ही रखिए जितने आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। और रोड जहाँ पे तक आपको खाली दिखाई दे रही है तो आप वहाँ पर स्पीड में चलाओ, और जहाँ पर थोड़ा सा भी आपको बैंड दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर स्पीड थोड़ा स्लो कर दो। अगर आपने हॉर्न दे भी दिया तो ये मत समझिए कि सामने से कोई हॉर्न आएगा, फिर भी अपनी तरफ चलो, कम स्पीड में चलो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हॉर्न या तो सुनाई नहीं देता या तो सामने वाला हॉर्न देता नहीं है। अगर आपने दे भी दिया तो फिर भी सामने वाला हॉर्न नहीं देता है। तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। निकलते हैं। अभी मैं थलीशान पहुंच चुकी हूं, लेकिन अभी भी मुझे यहां से लगभग 30 से 35 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। अभी मुझे रास्ता तो एग्जैक्ट पता नहीं है, तो मैं धीरे धीरे पता करते हुए जाऊंगी। तो मैं थलीसैन से निकल चुकी हूँ और अभी मैं हूँ बैजरो वाली रोड पे, और ये रोड ना सीधे सीधे कुमाऊँ को कनेक्ट कर रही है, और मैं इस रोड पे पहली बार आई हूँ। तो अभी मुझे रास्ता तो एकदम पता नहीं है, तो मैं धीरे धीरे पता करते हुए चलूँगी। ना एक और बात होती है कि आप लोगों को ना अपने साथ एक्स्ट्रा पेट्रोल भी कैरी करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह पे पेट्रोल पंप मिल जाए या फिर ईज़िली पेट्रोल मिल जाए कहीं से भी। अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बैजर वाली रोड पे आ गया और यहीं से एक रास्ता जा रहा है ऊपर दीबा माता के लिए। तो कुछ लोग भी जा रहे हैं, तो मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ ऊपर को। तो 8:30 बज रहे हैं और मैंने ट्रैक स्टार्ट कर लिया है। तो बैजरो वाली रोड पर ही मैं आगे आई, और मुझे कुछ लोग मिल चुके हैं जिनके साथ मैं ट्रैक कर रही हूँ। वैसे तो मैंने फलसाड़ी से डिसाइड किया था कि मैं फलसाड़ी से जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से ट्रैक काफ़ी कम है, 6-7 किलोमीटर है मुश्किल से। लेकिन यहाँ से ट्रैक काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग मिल चुके हैं तो इसलिए मैं इनके साथ जा रही हूँ ना। मैंने कोई नाश्ता नहीं किया, मुझे लगा कि यहाँ कोई शॉप वगैरह होगी, लेकिन हमने जंगल से ही ट्रैक स्टार्ट किया है तो क्या ही कर सकते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ एक पानी की बोतल है और कुछ नहीं है। अब मंदिर में जाके ही दिखते हैं। ट्रैक तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी जून का महीना है, लेकिन फिर भी चारों तरफ एकदम ग्रीन ग्रीन हो चुका है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। ज़्यादा हाइट पे ना एक गांव है, तो यहाँ पर देखो आप, इंटर कॉलेज भी है और आंगनबाड़ी वगैरह और प्राइमरी स्कूल भी आप लगा लो। टीचर लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता होगा। और दूसरी तरफ से देखें तो स्वर्ग में है एक तरफ से, लेकिन अगर इंसान हर समय वहीं रहता है ना एक ही जगह पे, तो फिर उसके लिए दिक्कत हो सकती है। मैं तो कर लूँगी ऐसी जगह पे जॉब आराम से। ट्रैक भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम सूखे सूखे से पहाड़ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। चारों तरफ ग्रीन ग्रीन हो रखा है। यहाँ पे जंगल के बीचों बीच में आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर एक घर नहीं, एक छोटा सा गांव है जो मेन रोड से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर है।
और 3 किलोमीटर मेरे को 5 किलोमीटर फील हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी लंबा ट्रैक कर लिया है। यहाँ के लोग ना राशन तक, आटा चावल तक घोड़े में लेके ऊपर आते हैं। हम पहुँच चुके हैं लास्ट गाँव में। इसके बाद से पूरा जंगल स्टार्ट है और ये ट्रैक ना पूरा मद महेश्वर वाली वाइब दे रहा है। जैसे मद महेश्वर में बीच बीच में थोड़े थोड़े घर हैं, सेम वैसे ही। और ट्रैक भी बहुत ज़्यादा टफ है। मेरे हाथ पैर तो अभी से जवाब देने लग गए। यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और रास्ता बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है, ऐसा रास्ता है। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ भाई, क्योंकि आज ही अप और डाउन करना है मुझे। अगर स्टे करने को होता तो फिर मैं काफ़ी धीरे धीरे चलती, लेकिन भाई यहाँ के जो लोकल लोग हैं गांव के इधर आसपास के, जिनकी ये माता है दिवा माता, तो वो लोग जा रहे हैं, बूढ़े लोग, और मेरे से तेज जा रहे हैं भाई। तो मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है कि भाई कितना डिफरेंस है। मतलब 57-60 एज तक के लोग मेरे से आगे निकल जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, मतलब जहाँ पे बैठ रही हूँ वहीं पर लेट जा रही हूँ सीधे सीधे। माता रानी परीक्षा तो लेती है, ऐसा मैंने सुना था। पर यार मेरे को इस बात से हैरानी हो रही कि जो बूढ़े लोग हैं वो मेरे से आगे कैसे निकल जा रहे हैं, और मैं भाई मेरे बस की कुछ नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे तो हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन दिवा माता भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। तो मुझे लग रहा है कि दिवा माता का मंदिर यहाँ पर होगा, क्योंकि कुछ तो वहाँ पे थोड़ा खाली खाली से दिखाई दे रहा है। पहाड़ के टॉप में पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से सीधा समतल समतल रास्ता है। पहले ना दिवा माता में रात में स्टे करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग कैंप वगैरह लेके जाते थे। लेकिन अभी जो यहाँ के पंडित हैं, यहाँ पूजा करते हैं ना, उन लोगों ने यहाँ पे रहने की व्यवस्था कर दी है, तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं आप नाइट में। फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं, और ये जो सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ये सीधे स्वर्ग जाती हैं, आप देख सकते हो। 8:30 बजे से हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था और 12:30 हो रहे हैं। लगभग 5 घंटे लग गए हमको यहाँ पहुँचने में, वो भी एकदम पूरी चढ़ाई वाला ट्रैक किया है। माता रानी के दर्शन कर लिए, और आज डोली वगैरह भी आनी थी माता रानी की, लेकिन अभी तक तो नहीं आई, क्योंकि रात में शायद इन लोगों का जो देवता वगैरह नाचते हैं, मेला वगैरह। मौसम अभी उतना साफ नहीं है, नहीं तो यहाँ से हमको हिमालय भी दिखाई देता पूरा। अभी पूरा धुंध धुंध सा हो रखा है, लेकिन सच में ये जगह बहुत ज़्यादा टॉप पे है। मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए, और ये दादी लोग ना पहले मेरे से आगे थे और अब मेरे को ऊपर आते हुए मिल रहे हैं।
जितनी भी थकान लगी थी ना वो मंदिर में जाके दूर हो चुकी है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं कब से सोच रही थी मंदिर में आने का, और लगभग जितने भी लोग हैं वो सारे ऐसे ही बोल रहे हैं। हम बहुत सालों से सोच रहे थे यहाँ आने का और आज फाइनली आ चुके हैं। और डोली के दर्शन करने आए थे, लेकिन डोली अभी नहीं आई। डोली शायद रात तक यहाँ पहुँच पाएगी। वैसे तो जब हम लोग ट्रैक पे जाते हैं ना तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। और अभी जैसे कि मैं सोलो हूँ तो मैं अपने टाइम से वापस जा रही हूँ। रास्ते में कुछ लोगों की मैंने कंपनी ली थी रास्ता पूछने के लिए, और अब वो लोग अब मंदिर में जा रहे हैं। मैं मंदिर से दर्शन करके भी नीचे आ चुकी हूँ, तो इसलिए भी सोलो मेरे को थोड़ा सही लगता है कि टाइम हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैं ना कोई भी वीडियो देखती हूँ जिसमें लोग बोलते हैं कि खाना नहीं मिला, रहने के लिए स्टे नहीं मिला, और एक लड़की तो बोल रही मेरे को वॉशरूम करने के लिए नहीं मिला पूरे रास्ते में। अरे भाई, जंगल से होके जा रही है भाई, खुद से मैनेज कर लेती कहीं पे भी। तो ऐसे बना के जब लोग वीडियो डालते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है भाई, बहुत ही ज़्यादा। कि भाई एक दिन पहले ही सोच के चल लो ना कि आप लोगों को वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, या तो फिर मत करो उतना टफ ट्रैक लोगों की वीडियोज़ देख के। अब मैं निकलती हूँ घर के लिए, और यहाँ से तो मैंने सीधा दौड़ना है। ऊपर आते हुए तो मेरे को 5 घंटे लगे, तो नीचे जाते हुए देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो अभी मैं नीचे को जब आ रही हूँ ना तो मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। और एक रास्ते इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है। तो मैं इस रास्ते पे चली गई थी, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं तो इस रास्ते से आई नहीं, तो अब इस रास्ते से जाना है नीचे। मुझे ना मतलब जैसे मैं कहीं भी एक रास्ते से चली गई तो मुझे रास्ते याद रहते हैं। इतना ट्रैकिंग मैंने कर लिया है अब। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मेरे पास छाता नहीं है, बहुत मोटी बारिश हो रही है। अभी जितनी दिक्कत ऊपर आने में हुई ना, उससे ज़्यादा दिक्कत अब नीचे जाने में भी हो रही है, क्योंकि बारिश भी हो रही है और एकदम फिसल रहे हैं। अब मतलब 2-3 बार गिर चुकी हूँ। 2 बज चुके हैं और मैंने जंगल क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ नीचे से ना धीरे धीरे लोगों के गांव स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि मैंने 1 बजे से ऊपर से ट्रैक स्टार्ट किया था नीचे को, और 1 घंटे में मैं यहाँ नीचे पहुँच गई। यानी कि यहाँ से भी 1 घंटा लगेगा शायद मेरे को रोड में जाने में, अगर मैं सही स्पीड में चली तो। फिर टाइम है तो मैं यहाँ पर हिस्सर खा रही हूँ। ये देखो भाई, ब्लैक हिस्सर, हमारे यहाँ येलो वाले होते हैं। ये कितने प्यारे से लग रहा है। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ रोड में। लगभग 2.5 आवर्स लगे मेरे को नीचे पहुंचने में। तो कल तो पूरी रात भर मैं यही सोच रही थी कि मैं अप डाउन कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कल हमारे घर पे पूजा है और सिर्फ आज का ही दिन था मेरे पास यहाँ आने के लिए। नहीं तो मैं वहाँ पक्का स्टे कर लेती, लेकिन कल कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, घर में पूजा है। और अब तो मैं आसानी से घर भी टाइम से पहुँच सकती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि घर जाते हुए रात हो जाएगी, लेकिन अब बिल्कुल रात नहीं होगी। लगभग 2 आवर्स लगेंगे मुझे अब घर पहुँचने में गाड़ी के थ्रू। अभी तो मैं नीचे आते हुए पूरा सोलो थी, बीच में जंगल में तो मुझे कोई भी लोग नहीं मिले। यहाँ पे ऐसे कहा जाता है ना कि जब आप ये दीपा माता वाला ट्रैक करते हो तो माता रानी खुद रक्षा करती है। यहाँ के लोग ऐसी मान्यता रखते हैं। पूरा बारिश में भीग गई हूँ और अभी जाने के लिए काफ़ी तेज़ धूप हो चुकी है। तो अब निकलती हूँ यहाँ से। अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। कल मैं पूरा यही सोच रही थी कि टाइम मैनेज नहीं कर पाऊँगी, रात पे राइड करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी आराम से पहुँच जाऊँगी मैं तरपाली सैंड। चलो निकलते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ ठली सैंड में, और सुबह से कुछ नहीं खाया तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, फास्ट फूड वगैरह। मेरे तो पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। तो समय हो रहा है 5:30 और मैं तरपाली सैंड पहुँच चुकी हूँ। तो टाइम से काफ़ी जल्दी मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। वैसे मैंने उम्मीद करी थी कि मैं लगभग रात के 8 बजे तक यहाँ पहुँचूँगी, लेकिन काफ़ी जल्दी मैं पहुँच चुकी हूँ। तो ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, अब तक के लिए बाय।